दर्शन ज्ञान जगाकर सम्यक चारित्र पाया है। सप्त तत्व का चिंतन करने में ही समय लगाया है। संयम की सरिता लहराई यही युक्ति है ज्ञान की, जिसने सबको राह दिखाई आत्म के कल्याण की। पंचमामृत समिति गुप्तियों में उपयोग लगाया है। सहन किए उपसर्ग परिसय निज का ध्यान लगाया है। कर्म घातिया नाश किए जो यह शक्ति है ध्यान की, जिसने सबको राह दिखाई आत्म के कल्याण की। प्रभु ने आत्म ध्यान लगाकर केवल ज्ञान जगाया है। इंद्रों ने भक्ति से आकर समवसरणा बनवाया है। महिमा सारे जग में फैली केवल ज्ञान महान की, जिसने सबको राह दिखाई आत्म के कल्याण की। अष्ट गुणों की सिद्धि करके शिव पदवी को पाया है। शाश्वत अविनाशी सुख पाया शिवपुर धाम बनाया है। अरहत सिद्धों की भक्ति है जिन भर के सम्मान की, जिसने सबको राह दिखाई आत्म के कल्याण की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम पार्श्वनाथ। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज में दम नहीं है, जोर से बोलिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, जिन राज तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, परशुनाथ तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? भगवान के चरणों में। आज प्रातः काल से अपन सभी भगवान की भक्ति का आनंद ले रहे हैं, प्रभु के नवन का अभिषेक का आनंद ले रहे हैं। पता नहीं दुनिया में लोग दुनियादारी में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। जबकि प्रातः काल का समय प्रभु की भक्ति में, नवन में और भक्ति भावना से अभिषेक और पूजा में लगाया जाए तो पूरा दिन मंगल हो जाता है। और जो रोज भक्ति करते हैं, मुनिराजों की सेवा करते हैं, उनका पूरा जीवन मंगल हो जाता है। सौभाग्यशालियों, इंद्रिय सुख छोड़े बिना अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता, और अतीन्द्रिय सुख पाना है तो इंद्रियों की सुखों का विसर्जन करना होगा। इंद्रिय सुखों का विसर्जन मुनिराज करते हैं, और अगर गृहस्थ पूरी तरह से त्याग न कर पाए तो कम से कम उन्हें इतनी सावधानी तो बरतना ही चाहिए कि बीतरागी प्रभु की आराधना के लिए समय निकालें और इंद्रिय विजयी मुनिराजों की भक्ति, सेवा, उपासना के लिए, आहार दान के लिए भी समय निकाल सके। सौभाग्यशालियों,
गृह त्याग किए बिना भी धनोपार्जन नहीं होता है। जब तक घर छोड़ करके दुकान पर नहीं जाते हैं तब तक धन का भी आगमन नहीं होता है, और जब तक घर छोड़ करके मुनि मार्ग पर नहीं जाते हैं तब तक आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिलता है। संभवनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है। योग संयोग देखिए, श्रावक आग्रह कर रहे थे, महाराज जी भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक हमारे पार्श्वनाथ मंदिर में होना चाहिए। हमने पूछा कब है, कब आएगा पार्श्वनाथ भगवान का? 19 दिसंबर को आएगा। और उस दिन कौन से भगवान का है? और चंद्रप्रभु भगवान का भी है। जब अपन कोई भावना भाते हैं ना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरी होती है। होती कि नहीं मामा जी? होती है। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक ना सही, संभवनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक है। सहज रूप से श्रावकों के भाव भी बन गए कि ऐसा बड़ा अभिषेक करना है। सहज रूप से श्रावक भी एकत्रित हो गए और सहज रूप से विशाल मुनि संघ का सानिध्य में मिल गया, और जौहरी बाजार में विराजित संघ भी यहाँ पर आ गए। सब कुछ कैसे हो रहा है? सब कुछ सहज हो रहा है। संभवनाथ असंभव को भी संभव करते हैं। पारसनाथ जो पारस को पर से छू ले वो खुद भी पारस हो जाता है। इसी विशाल सुंदर प्रतिमा जी हैं। और मुनि श्री कह रहे थे कि ऐसे ही रोज धूमधाम से ऐसे अभिषेक होना चाहिए। सामग्री भले थोड़े कम हो, द्रव्य भले थोड़ा कम हो, लेकिन भक्ति भावना कम नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही मिलकर के रोज अभिषेक करें तो क्यों नहीं वापिस बाहर आएगी। कल पांडे जी की नसिया है ना, हाँ, वहां प्रभु का दर्शन किया तो जो वहां पर कुछ श्रावक थे उन्होंने कहा कि महाराज जी पता नहीं क्यों यहाँ से श्रावक कम होते जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या कारण है? भाई कारण तो सबसे बड़ा है, आदमी भोग विलासी बन गया, ज्यादातर आराम तलब बन गया। बूढ़े होंगे अगर भोग विलासी ना होंगे तो आराम तलब हो गए। तो जहां बढ़िया सा घर मिल जाएगा, नया सा बिल्डिंग बन जाएगी, नया सा फ्लैट मिल जाएगा, वो वहां चले जाएंगे। एक कारण। दूसरा कारण है कि जो पूजा पद्धतियों में फेरफार निरंतर जारी है और मंदिरों की जो महिमा मंडन करने वाले हैं, प्राचीन मंदिरों में सब जगह श्री जी के सेवक हैं, भक्ति करने वाले हैं वे देवता, तो उनकी भी वहां स्थापना रहती है, तो उनको भी नदारत करते जा रहे हैं। भाई वो हैं, क्योंकि वो जिनालय में उनका एक स्थान है, वो है उनका सेवा क्षेत्र रक्षक का, भगवान की भक्ति दिखाने का। और इस चीज का संकेत करता है कि देवता भी इन प्रभु की भक्ति करते हैं। अब पता नहीं लोगों को क्या बीमारी लग गई है जबरदस्त कि प्राचीन मंदिरों से भी ये समझाओ लोगों को कि ये देवाधिदेव हैं और ये सामान्य देव हैं। ये देवता भी देवाधिदेव की पूजा करते हैं। इसलिए भाई तुम चाहो तो इन्हें जय जिनेंद्र करो, योग बंधन करो, लेकिन पूजा भक्ति प्रभु का करो। उपदेश दो, समझाओ, लेकिन मंदिरों की जो प्राचीनतम रूप है उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। जड़ से खोद खोद करके मिटाए जा रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? कई बार तो उन्हीं चिन्हों के आधार से पहचान होती है कि दिगंबर जैन प्रतिमा है, अमुक तीर्थंकर की प्रतिमा है, इसमें अमुक देवता बने हुए हैं नीचे पत्थर पर, तो ये अमुक प्रभु हैं, और ये सारी चीजें रही हैं। अब पता नहीं लोग क्यों इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते। इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि कहीं जो देवियों के मंदिर रहे, जैसे अभी रहा ना कि पावागढ़ जैसे पूरा तीर्थ एक क्षेत्र है, अब इतना बड़े क्षेत्र पर समझ लीजिए कि एक देवी की भी स्थापना उस समय बुजुर्गों ने, राजाओं ने, जिनने भी की होगी कि भाई इतना बड़ा तीर्थ है तो
अब ये स्थिति हो गई कि आज वो पावागढ़ वाली माई के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है, प्रधानमंत्री भी दर्शन को जा रहा है, रियल में वो पद्मावती माता जी। उनने अपनी फिर दूसरी कल्पनाएं जोड़ ली और आज आप नाम भी नहीं ले सकते वहां महावीर भगवान का, पारसनाथ का। तो ये चीजें समझने की हैं कि कुछ चीजें पुरातत्व से जुड़ी हुई हैं, अगर हम उन पर गौर ना करेंगे ये हमारी नहीं, हम नहीं मानते हैं। दूसरों को तो यूं कब्जा करना बहुत आसान हो गया। बोले कि जैन मंदिरों में तो नग्न दिगंबर प्रतिमाएं होती हैं, फिर ये जो यहाँ है तो ऐसी तो तुम्हारी यहाँ होती नहीं है, तो ये तुम्हारा है ही नहीं, बात खत्म हो गई। अरे भाई होती है, लेकिन वो पुजारी हैं, देवता पुजारी हैं, वो भगवान की भक्ति पूजा करने वाले हैं। प्रतीक रूप से हमने उनको वहां पर स्थापित, बुजुर्गों ने स्थापित किया होगा। अब इन बातों को गंभीरता से समझें और एक दूसरे को समझाएं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दो, वो अपनी जगह पर हैं और भगवान की भक्ति करो। हैं योग्य अवसर पर यथा योग्य आप उन्हें दान दक्षिणा दे दो और यथा योग्य आप जो बनता है विनय वंदना उतना कर लो। तो ऐसा ही हुआ। सागवाड़ा के पास एक क्षेत्र है खड़गदा क्षेत्रपाल, तो कई लोग भी आज भी उससे जुड़े हुए हैं, कई सारे जैन। लेकिन हुआ ये है कि जैसे बाहर वाली इधर क्षेत्रपाल जी हैं बड़े सारे खड़े वाले मूछ वाले, और फिर अंदर वाली बेटी पर प्रभु जी हैं आदिनाथ। आज भी आदिनाथ वहां विराजमान है, आज भी जाने वाले दर्शन को जाते हैं। लेकिन पूरा सार संभाल उसकी कमेटी किसकी है? शायद कमेटी में एक आध कोई जैन मेंबर हो तो हो, बाकी आप वहां जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, अभी ये है, और आप रुक सकते हो, लेकिन आप अधिकार नहीं जता सकते। कमेटी दूसरी है पूरी। क्यों? नाम पहले से उसका है खड़गदा क्षेत्रपाल। लेकिन अगर ये कहा जाता, ये समझा जाता कि है तो जैनियों की ही प्राचीन प्रॉपर्टी, प्रभु जी अंदर आदिनाथ भगवान बैठे हैं, लोग आज भी उनकी पूजा वंदना कर रहे हैं, और बस जस्ट गेस्ट के बाहर तो उनकी मान्यता इतनी बढ़ गई तो हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि अगर अजैन लोग इस निमित्त से भी जुड़ रहे हैं तो भाई जुड़ने दो। लेकिन अब हम उन्हीं को सौंप दें और अपन छोड़ दें कि नहीं हमारा तो ऐसा है ही नहीं। आप उन्हें समझा सकते हो कि भाई ये हैं, इनके पास आने से लोगों की सांसारिक सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये भी जिनको पूजते हैं वो अंदर विराजमान हैं, आदिनाथ भगवान है, पारसनाथ भगवान। इस तरह का मार्गदर्शन आजकल बहुत जरूरी है कि जो व्यवस्थाएं जैसी हैं उनको वैसा समझाया जाए। जो त्रिलोक सारजी ग्रंथ है ना, उसमें भी कैसे होते हैं समौषण, कैसे होते जिनालय, बोले श्री देवी सुध देवी, इन सब की स्थापना होती है वहां पर, चाहे वो भगवान के परिक्रम में हो, चाहे उनके चरणों में हो, चाहे तो इस टाइप से त्रिलोक सार में टोडरमल जी ने जब उसकी टीका की तो उन्होंने भी लिखा कि भगवान के परिकर में ये सब होते हैं। वो व्यवस्था है। आचार्य इसलिए अकेले डोलते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जब मुनि संघ पूरा रहता है तो सबको मालूम पड़ता है कि कोई बड़े आचार्य हैं, बड़े महाराज हैं, इतने सारे श्रावक आ रहे हैं। देखो अभी हाल 50 साधु हैं, 1000 श्रावक हैं, सड़क पर जा रहे हैं। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति वंदना पैदा होती है। एक कोई खराब भी सोच रहा हो तो उसका भी चित्त बदल जाता है कि नहीं, ऐसे ही दिगंबर नहीं है, कोई पहुंचे हुए संत हैं। ऐसे ही प्रभु जी का परिकर देख करके ही मालूम पड़ता है कि केवल सादे देवता नहीं है, ये देवताओं के भी देवता हैं। देवादिदेव अरहंत देव। समौषण में कैसा महिमा मंडन होता है, वही तो मंदिरों का रूप है। जबरदस्ती परेशान हुए जा रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ फोड़ पर पिल पड़े हैं। शांति रखो जरा, संबोधन करो कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है, आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने दक्षिण भारत में देखा कि कुछ लोगों ने जाकर के वहां लोगों गांव में इस टाइप की चीजें तो पैदा कर दी, इधर से हटाओ, उधर वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा। लेकिन ये देखा कई सारे श्रावक ना, बेचारा उनको ये भी पता नहीं, एक दुकान पर अंडे बिक रहे थे, किराने की दुकान पर, छोटा गांव,
तो हमने कहा, और वो ऐसा एक दो चिन्ह ऐसे दिखे कि जैसे जैन का घर हो। तो साथ चलने वाले 10 साल पहले की बात है, साथ चलने वाले को हमने कहा कि हूं, तो बोले यहाँ तो महाराज जी जैनी लोग भी सब करते। तो मैंने कहा भाई, मंदिरों के संबंध में तो ये चीजें पैदा हो गई कि अमुक पंथी ढमका पंथी। तो ये त्यागी व्रती या पंडित आकर के यहाँ ये नहीं कर समझा सकते इनको कि भाई पहले इस पर सावधानी बरतो कि गुटखा मत बेचो, कि सफेद आलू अंडे ये अपनी जीव है, जैनियों को ये नहीं देख छूना भी नहीं चाहिए, लेना देना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा आपने घर में कोई दूसरा आदमी भी इस टाइप का भाड़े से कर दुकान लेके, हमारी दुकान भाड़े से लेके ऐसा कुछ खरीदता बेचता है, तो हमें उसको भी वहां नहीं टिकने देना चाहिए। इस टाइप की चीजें समझाओ ना। जहां जिस ढंग का पिछड़ा हुआ समाज है, जिस टाइप की जरूरत है वो करो। तुम पंथ सिखाने पहुंच गए 1000 किलोमीटर नंगे चल करके, नंगे पांव चल करके, और ये चीजें सिखाने पहुंचे। ऐसा कुछ सिखाओ जिससे उसका जीवन परिवर्तन हो, समाज का जीवन परिवर्तन हो, एकता बढ़े, प्रेम बढ़े, और मंदिरों में लोगों का आना बढ़े ना। 4 आदमी ऐसे बना दिए, 4 वैसे बना दिए, कहा क्या रहे, विघटन पैदा कर रहे हैं। कि तो ऐसे लोग अगर कभी अपने सामने आए तो उनको विनय से समझाएं कि भाई देखिए समाज का हित किस में है, उस टाइप की कोशिश करो। दूध पानी फूल पत्तों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बाकी इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोगों का आचरण ही गिर जाए, सोच ही बदल जाए, मार्ग ही बदल जाए। तो उनको प्राथमिक शिक्षा देकर के धीरे धीरे उनको ऐसी शिक्षाएं दो कि जो उचित नहीं है वो आप छूट जाए। आप जो चाहते हो कि ऐसे बन जाएं, तो आप उनको इस ढंग से शिक्षा दो जड़ से पूरे गांव को, कि धीरे 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 वो सब वैसा स्टैंडर्ड आ जाए, समझें कि सम्यक दर्शन के भीतर क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्रियाओं में बांटने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्रिया सिर्फ बट जाएगी, बाकी भीतर से तो उनका कोई निर्णय नहीं हुआ ना, कोई तत्व पकड़ा नहीं, कोई मार्ग उनके ध्यान में आया नहीं है। क्रिया हो रही थी, भाई चाय छोड़ दी है, चाय छोड़ दी जी महाराज जी, चाय आपने जिस दिन से कहा था उस दिन से छोड़ दी। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस चाय की बजाय मैं कॉफी पीने लगा। क्रिया बदल गई अकेली, मतलब क्या हुआ, बीड़ी छोड़ दी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल नहीं काट सकता, मैं बीड़ी छोड़ दी। पास में खड़ा हुआ आदमी बोलता है उसके बाद से सिगरेट पीना चालू कर दिया। तो अकेली क्रिया का चेंज होने से वो चित्त चेंज हो, मन चेंज हो, कोई भी बात पर उसे समझ में आए। तो अकेली जिन शासन की जो प्राचीन गंभीर क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण भक्ति आराधना है, उन्हीं की आलोचना करना, ये कहां से आएगा, वो कहां शुद्ध मिलता है। अरे भाई शुद्ध तो पानी भी नहीं मिलता है, फिर पानी का त्याग भी करो, पीने का भी त्याग करो। तो इस तरह की जो फिजूल की बातें हैं ना, मूर्ति झड़ने लगी है, मूर्ति झड़ने लगी तो इसीलिए तो पर उस पर घृत का लेपन वगैरह किया जाता था कि झड़े ना। तो पहले वो बंद करा दिए, और फिर भैया पानी नहीं डाल सकते, मूर्ति झड़ने लगी है, 100 ml से ज्यादा नहीं डाल सकते। ये मतलब पता नहीं लोग किस ढंग से सोच रहे हैं और जिन धर्म का क्या करना चाहते हैं। भाई छल्ली में छेद जितने हैं उतने हो जाएंगे टुकड़े, तो इतनी जल्दी हो जाएंगे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा है कि जैन धर्म की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी पंचम काल के अंत तक कि इतने सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएंगी। वो पंचम काल के अंत हो गए, अभी तो 18,500 वर्ष बाकी है। भाई अभी से काय को सब जने पिल पड़े उसी पर, अभी हाल छेद करना जरूरी है क्या? थोड़ा शांति रखो। समझ में नहीं आता। अच्छे पढ़े लिखे लोग, पंडित टाइप के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति टाइप के लोग भी इन्हीं चीजों में भिड़े पड़े हैं। त्यागी वृत्ति भी कई इसी में बस। अरे भाई पंच महाव्रत का 28 मूल गुणों का रास्ता है, अच्छे से पालन करो, लोगों को उस ढंग से कुछ समझाओ कि भी वहां अगर 1000 हो तो भी एक मुट्ठी बंद हो, और 4 हो तो भी एक मुट्ठी बंद हो। मिलके रहें, प्रेम से रहें, भक्ति आराधना करें तो लोग चमत्कृत हो जाएं कि ऐसे पूजा होती है। देखो श्रवण बेल गोल देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ती है,
ऐसे भक्ति होती है। श्रावकों का भक्ति का मार्ग है। अब उनसे भक्ति भी छूट गई, अब उनको आजकल सूझता ही नहीं है। मंदिर भी जा रहे, इतना सा पानी डालने के लिए क्या जाना, कर लेंगे पंडित जी पहुंच लेना, अब इतना सा पानी तो डालना है तो क्या जाना, इतने भी उसकी इतने से के लिए इतने कपड़े बदलो, फिर नहाओ और फिर पीले कपड़े पहनो, और देख लेंगे वो। अरे हाँ, इतना प्रमाद अच्छा नहीं है, इस टाइप की बातें उचित नहीं है। श्रावकों को सन्मार्ग दिखाया जाए, सही सही मार्ग पर चलें, और मुनिराज अपने मुनि के 28 मूल गुणों पर फोकस करें, और शास्त्रों में जो बातें कही हैं, यानियो जिन वाणी में सब लिखा है कि श्रावक किस ढंग से क्या क्या करे, मुनिराज किस ढंग से। मुनि तो अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं, मुनि तो खड़े होके कहें अभी से करो करो, ये डालो, ये और डालो, ये भी डालो, मुनि ऐसे अनुमोदना करेंगे तो उनको प्रायश्चित है, क्योंकि मुनि का मार्ग पूर्ण त्याग का मार्ग है। एक इंद्रिय का भी उसमें घात कहीं भी कृत कार्य अनुमोदना से नहीं होना चाहिए। श्रावक का मार्ग, श्रावक के मार्ग में यह है कि त्रसों का घात नहीं करता है, बाकी भक्ति पूजा गुरु उपासना उसको सब करना ही है, घर चलाना ही है। एक इंद्रिय आदि का उसमें घात पात की संभावना है ही, तो फिर वो भक्ति पूजा भी ढंग से करता है। आप देखिए नामधारियों को देख लीजिए, विषय जो है थोड़ा सा कड़क हो गया, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में, व्यापार उनका ऐसा खतरनाक है कि जिसमें हर रोज भले पंचेंद्रिय जीव ना हो, लेकिन दूसरे एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि को भरपूर, और मंदिर में जाएंगे ना तो ये किसने चढ़ाया, ये पानी वाला नारियल कौन चढ़ा गया है, उसकी खैर नहीं। और गरीब हुआ ना तो उसका मंदिर में आना भी दुस्वार, धन्य है। ऐसे ज्ञानियों को थोड़ी तो गंभीरता रखो भाई। तो समाज को गंभीर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन शासन जो है ना, गंभीरों का शासन है, वीरों का शासन है, छिछले लोगों का शासन नहीं है। सबको समाहित करके और अपन एक मंगलमय शासन की रचना करें, और इस प्रभु भक्ति के साथ अपनी आत्मा की निर्मलता को बढ़ाएं। वेद विज्ञान का मार्ग बहुत निर्मल है। जिस दिन आप पूर्ण वेद विज्ञान के रास्ते आ जाएंगे, उस दिन मुनि मुद्रा तक पहुंच जाएंगे, फिर आपको भगवान की पूजा अर्चना के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब छोड़ दो इकट्ठा फिर। लेकिन जब तक वहां पर हो तब उसको इस ढंग से करो कि पूरा परिवार पूरा समाज आकर्षित हो कि आज पूजा होगी, सवेरे 8 बजे 7 बजे भगवान की ऐसे पूजा होती है, सबको जाना है। उत्सव का रूप होना चाहिए। अभिषेक पूजा का रूप कैसा होना चाहिए, उत्सव का। रोते रोते आए और 2-4 चम्मच पानी भगवान पर चढ़ाया, ना चढ़ाया कपड़े से पोंछा, और मंदिर देखो ऐसे वीरान जैसे दिखते हैं ना। कोई कोई मंदिर प्रभु जी विराजे हैं, पूजनीय हैं, लेकिन कोई मंदिर ना शमशान जैसे दिखते हैं। ये उत्सव का स्थान है। देखना कभी कभी कोई नहीं अंदर, एकदम खाली पड़ा, रोता रोता सा। जिनालय तो ऐसे कि घुसते ही ना मन प्रसन्न हो जाए, आत्मा खिल जाए। कैसे होना चाहिए ऐसा? श्रावकों का आवागमन खूब हो, भक्ति स्त्रोत हो। एक जैन जिन चैत्यालयाष्टक स्त्रोत की रचना हुई 1000 साल पहले सकल चंद्र मुनीन्द्र ने की। कैसा होता है चैत्यालय? उसमें संगीत गीत ध्वनि पूजा, फिर सफेद सुंदर संगमरमर का मंदिर, भीतर जैन प्रतिमा, 8-10 श्लोक हैं ऐसा जबरदस्त। भक्तामर की तर्जुमे है, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। आप पढ़िए कभी, ग्रंथियां खुल जाएंगी। ऐसा अद्भुत मार्ग है भाई। उस ढंग से लोग समझेंगे तो मंगल होगा, कल्याण होगा। और अगर ऐसी मनमानी करते जाएंगे, बोले कि अरे आप लोग तो भले हो,
नहीं तो कुछ लोग ना हमारे यहाँ अभी आप देखते जाइए कितने तरह के पंथ बनते, इतनी इतनी सी बात को लेके। और आपके यहाँ तो जो होगा सो होगा, बाकी हमने ये देखा ना श्वेतांबर साधकों में भी ऐसा एक पंथ है, उजले कपड़े वाले मैले कपड़े वाले, है ना, पीले कपड़े वाले हल्के पीले पे चले गए, व्हाइट कपड़े वाले। अपने यहाँ पर भी हो रहा, बोले वो जो सफेद कपड़े पहन के पूजा करते हैं ना वो अमुक पंथी है, ये पीले पहन के करते हैं ना ये ढिमका पंथी है। इसमें भी इतने बेवकूफ लोग, गजब हो गया साहब। फिर ये हो जाएगा ना जो चश्मा लगा के आते हैं वो धमका पंथी लोग हैं, बिना चश्मे के आते वो ये पंथी हैं। उनका अरे उनका छोटी बड़ी पट्टी छोड़ो, आप यहाँ का देख लो आप धीरे धीरे क्या क्या होने वाला है। एक वो हरा वाला नारियल, फिर पानी वाला नारियल, फिर जटा वाला नारियल, फिर गोला। दिल्ली के लोग आते हैं अक्सर कर, महाराज आप पधारो दिल्ली हम गोला चढ़ाएंगे। अरे साहब फिर उसके ऊपर एक छिला हुआ गोला भी आ गया, और पता नहीं अब क्या आने वाला है। भगवान ही संभाले इन लोगों को, इनकी बुद्धि सही हो और ये सारी चीजें उपयोग की जा सकती हैं मेरी समझ से। तो ऐसा विवेक का उपयोग करें और जिसमें कम से कम दोष हो और ज्यादा से ज्यादा आनंद हो, उस टाइप से कोई सेवा पूजा भक्ति करना चाहिए। बोले शुद्ध दूध मिलता नहीं ना, तो आहार में भी मत नहीं ले आते। हम तो चौका ही लगाना बंद कर दिया, आजकल दूध कहीं शुद्ध मिलता नहीं, हम चौका ही लगाना बंद कर दिए। बहुत बढ़िया काम किया साहब तुमने। तो समझदारी किसमें है? दूध नहीं है तो जो चीजें शुद्ध उपलब्ध हैं उन चीजों का उपयोग कर लो, लेकिन उसका बहिष्कार तो मत करो। अच्छा, कुएं का पानी होना चाहिए, कुएं का पानी नहीं है और कहीं किन्हीं श्रावकों ने टांके का, बोरिंग में जो वापस बिलछावनी डालने वाला एक सिस्टम होता है उसका उपयोग कर लिया, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि अच्छा कुछ नहीं से कुछ नहीं तो किया। गुरुजी थोड़ी हर बात में पढ़ेंगे कि तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, और कुछ लोग कहेंगे कि ओह भ्रष्ट कर दिया। और अच्छा किन्हीं साधुओं ने समझ लीजिए उनको तो इतना पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और वैसा जल वगैरह ले लिया, क्या कोई क्रिया ही नहीं है, पानी तो टाके कहीं पी लेते। भाई हम तो जो है ना धर्म सागर जी को आहार देने वाले हैं, कुएं का पानी देते थे सन्मति सागर जी को। अरे भाई ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कुएं का ही पानी दो, लेकिन अगर नहीं उपलब्ध है और किसी श्रावक ने कुछ ऊंचा नीचा कर लिया है तो उसको मुनि की निंदा का भी मत बनाओ और श्रावक के लिए भी हीन मत समझो। नहीं मैंने तो बंद ही कर दिया, बंद करने से अच्छा है कि कुछ तो किया। साधु आएंगे चर्या ना करेंगे तो फिर कहां जाएंगे? आजकल तो खानिया जीवी और नसिया जो चूलगिरी पर वहां जगह भी बची नहीं है, हैं? 6 समाधियां तो हमारे संघ में ही हो गई और 6 जगह बुर्द भी मुश्किल से वहां। तो इस श्रावकों को अगर विवेक नहीं रखा उनने और पड़गाहन नहीं किया ना, तो और प्रभु की भक्ति व्यवस्था ना की ना, तो ये सारी चीजें जैसे लुप्त हो जाएंगी। परसों आपका पोता पूछेगा कि महाराज आहार कहाँ करते हैं, आहार में क्या खाते हैं, लेकिन जब घर में पड़गाहन होता है तो छोटे से लेके और बड़े तक ऐसे आते हैं, ऐसे पड़गाहन होता है। फिर अपने दोस्तों को बता, आज हमारे यहाँ मुनि महाराज आए थे, आचार्य आए। फिर दोस्तों ने भी अगर कहीं देखा सुना हो तो जो अखबार में प्रवचन आता है वो महाराज, अरे वाह। तो ऐसे तरह तरह से प्रभावना होती, उन्हें देखा ही नहीं 5-7 पीढ़ी से कि महाराज घर में आया हूं। ये पीढ़ी में तो पता ही नहीं बोले, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाके क्या करते हैं, अभिषेक कैसे होता है, एकदम सामान्य सी बातें हैं ज्ञानियों, व्यवहारिक मार्ग ही है। इसी मार्ग से हम अपनी अंतरंग आत्मा से जुड़ते हैं, स्वरूप से जुड़ते हैं, और हमें भी उसी मार्ग पर जाना है कि जिसमें शुद्ध आत्मा की आराधना होती है, उसका ही व्यवहारिक रूप भी ठीक ठाक रहे और
उत्तम स्वरूप को भी हम उपलब्ध हों, इस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।